अच्छी तरह जी रहे थे, खुशनुमा ज़िंदगी थी हमारी, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ तबाह कर दिया। मैं बहुत डर गई और फिर मैं 9 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया मैंने। कि किसी भी व्यक्ति को अगर मारना हो तुम्हें तो उसकी फैमिली को जाके पकड़ो, पहले उनको मारो। तो इसमें साजिश भी लगती है और डर भी फील होता है। इस एक्सीडेंट में तो बच भी गया हूँ मैं, नेक्स्ट में शायद ना भी बचा। बहुत सारे मीडिया के लोगों के कॉल्स आते हैं कि हम आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इस पे स्टोरी करना चाहते हैं, बट कभी वो ये नहीं पूछते कि हम क्या कहना चाहते हैं और हमें क्या ज़रूरत है बोलने की। At least 4 lower caste women are raped every day in India. Manisha Mashal, a young Dalit lawyer, is running a secret safe house to give survivors a chance at a better life. Manisha has agreed to pull back the curtain and show brute journalist Neeti Upadhyay the harassment survivors have to endure long after the courts and the cameras have moved on. मैं तब 15 साल की थी। मैं अपनी नानी के घर पे जा रही थी, कुछ लड़कों ने ज़बरदस्ती गैंग रेप किया। उस टाइम तो मैं बेहोश हो गई थी, मुझे 3 घंटे बाद होश आया। फिर मैं उठी और मैंने खुद को साफ़ किया, कपड़े पहने, और जो जगह थी इंसिडेंट प्लेस वो रोड से 3 किलोमीटर दूर था। तो मैं वहाँ से फिर पैदल गई बड़ी मुश्किल से रोड तक। नेक्स्ट डे जब मैं फिर स्कूल गई, वही लड़के जो थे वो मुझे वीडियो दिखा रहे थे कि हमने फ़ोन में वीडियो बना ली है। तो मैं बहुत डर गई और फिर मैं 9 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया मैंने। Community leaders wanted the families to compromise, but Shabnam wanted justice. She pressed charges and was one of the rare cases to get a partial conviction. But for her, this was no cause for celebration. जो मेरे केस का जो जजमेंट था उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि पुलिस ने जो है 12 लोगों में से 8 लोगों का नाम लिखा था। 8 में से जो है फिर जब जजमेंट आई तो उसमें सिर्फ 4 लोगों को ही सज़ा हो पाई, बाकी को छोड़ दिया था। मैं हाइपर हो गई एकदम से, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं 20 दिन तक एडमिट रही फिर हॉस्पिटल में। जो हमारे हरियाणा में और जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है लोगों का सोचने का, उनकी सोच ऐसी है कि ये मेरे अंडर काम कर है तो मतलब मेरा नौकर है। उनको लगता है कि हमारे पास बहुत बड़ी पावर है और हम जब चाहें दलित महिलाओं को यूज कर सकते हैं और जब चाहें छोड़ सकते हैं। Manisha started a small safe house in 2016 so survivors had somewhere to escape the stress and threats they were facing at home. रेप होते हैं और रेप के बाद जो फैमिली की जो सिचुएशन हो जाती है, एक विक्टिम लड़की को उसके घर में भी एक अछूत की तरह रखा जाता है। इन सब को देखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि जो विक्टिम लड़कियां, अगर उनको एक ऐसा प्लेस दिया जाए जहाँ पे वो अपनी मर्जी से स्टडी कर सकती है, जो भी वो चाहे एक्टिविटी वो कर सकती है। चाह किसना पीने किसी ने नहीं मिल दिया, किसी ने नहीं मिल दी। हाँ है लाई ये दस। यहाँ पे आके उनको ये लगता है कि ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, उनको हिम्मत मिलती है। एक दूसरे को हिम्मत देने का जो काम है ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वो उनको घर पे नहीं मिल पाता। अभी तो वो लड़का जेल में आना। हाँ जी दीदी। तो वही पूछ रही है और फैमिली परेशान कर रही है। हाँ जी दीदी, उसकी फैमिली परेशान करती है। इसी कारण मम्मी कह रही है कि घर बदलेंगे। और पड़ोसी भी दीदी मतलब हर टाइम मारने की कोशिश में ही रहते हैं। हमारा खुद का बनाया हुआ घर है जिसमें कोई फादर नहीं है, कोई मदर नहीं है, और वो सिस्टरहुड होम है हमारा। Most survivors don't know where to seek legal aid from. So every day, Manisha and the girls sort through newspapers to find new cases they can assist on.
ये हमारा जो रजिस्टर है वो 2019 से 20 तक का रजिस्टर है। 8वीं क्लास की छात्रा के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की, और पूरे साल में बहुत सारे हजारों केसों में जाते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं। हमें पुलिस अधिकारी से बात करना, फिर न्यूज़पेपर एजेंसी से बात करना, और फिर उनको कोर्ट तक लेके जाते हैं जस्टिस के लिए। Being a Dalit women's rights activist is dangerous work. While Manisha is off doing her activism and field work, her family has been facing grave danger at home. Her elder brother is threatened several times a month, and last year he was the target of what he believes was an intentional hit and run. ये जो प्रशासन है ना, वो चाहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर मारना हो तुम्हें तो उसकी फैमिली को जाके पकड़ो, पहले उनको मारो। सड़क बिल्कुल खाली थी, ट्रक वो पीछे से हिट किया एक ट्रक ने एकदम से। तो उसने एकदम से ऐसा क्यों किया? मेरा सर फूट गया, बाजू टूट गई, टांग टूट गई और बेहोश हो गया था मैं उसी वक्त। और तो इसमें साजिश भी लगती है और डर भी फील होता है। इस एक्सीडेंट में तो बच भी गया मैं, नेक्स्ट में शायद ना भी बचा। लेकिन चाहे जो मर्जी हो जाए, हम रहें ना रहें, मैं अपनी बहनों को कभी नहीं रोक काम करने से। वो एक्टिविस्ट में अच्छा काम करती आ रही हैं, अच्छा काम करती आ रही थी और आगे भी अच्छा काम करेंगी। मुझे प्राउड है अपनी बहनों पे। The safe house hasn't felt so safe lately either. Manisha and the women in her care are regularly getting death threats from their attackers. साढ़े 11 बजे जब हम घर पहुंचे तो हमने देखा कि ये जो खिड़की है ना, इसका सारा मिरर टूटा हुआ, कांच यहाँ से वहाँ से यहाँ पड़ा हुआ था। जब भी इस तरह के थ्रेट आते हैं ना, जैसे कोई भी हमें रेगुलरली फॉलो करे और हम बहुत छुपते हैं, फिर छुप करने के बाद हम यहाँ से आके ना देखते हैं कौन, क्या बाइक नंबर था और क्या गाड़ी नंबर था। एक महीने में काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। वैसे ही इतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता कि हम सबको रख पाए। When the women don't feel comfortable stepping out, Manisha's mother sneaks in food from nearly an hour away. जब भी को डरो मैं खाना लेकर जाऊँ, लड़कियों को बना कर लेकर जाऊँ घर से। कोई बात नहीं, मेरी लड़कियाँ भी परेशानी ना हो, परेशान ना हो, भूखी ना रहा, प्यासी ना रहा। मैं इनका साथ देने मर जाऊँगा, तैयार हूँ। एक बार एक की बैग पर बैठी हो, कहना कि मेरी बैग पर बैठ जा, मैं जेल में जाऊँगा वहाँ। अब किधर जा रही? मैं लड़कियाँ उनके पास जाऊँगी मैं। कहना कि तेरे पास कहा 500-400 रुपया। मैं कहा जी मेरे पास तो है नहीं। फिर मैं उस पते वहीं उतर गई, डर तो लगता ही था। फिर पैदल गई आधी बार, काफ़ी दूर पैदल गई। माँ अच्छा। For Shabnam's family, the nightmare has been ongoing for more than 8 years. Right after Shabnam told her parents about the attack, her father committed suicide from the pain and societal pressure. अच्छी तरह जी रहे थे, खुशनुमा ज़िंदगी थी हमारी, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ तबाह कर दिया। बहुत ही अच्छे थे वो तो, और बेटी को तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे वो। बोले मेरी बेटी की तो ज़िंदगी ख़राब होगी, मैं जीना ही नहीं चाहता, मेरी इज्जत ख़राब होगी। Since then, her family has been harassed so overtly that they have a designated police guard and have had to shift houses. All her attackers are now out on parole. ये गार्ड मिलने के बाद तो थोड़ा सेफ किया है, और डर तो फिर भी बड़ा रहता है। रास्ते में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं और इसको फिर धमकी देते हैं बेटी को। गेट के बिल्कुल सामने खड़े हो जाते थे वो, सामने से देखते रहते थे कि कब मैं बाहर जा रही हूँ, कब मैं अंदर जा रही हूँ, कब मैं क्या कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैंने घर से निकलना, छत पे भी जाना बंद कर दिया था। इसीलिए हम दूसरी जगह माँ बेटी शिफ्ट होना चाहते हैं, जहाँ किसी लोगों को ये पता ना हो, इस हादसे के बारे में भूल जाना चाहते हैं।
Manisha's plan is to reform the judicial system from the inside by having Dalit survivors defend other Dalit survivors in court. जो एक्यूज्ड पर्सन होते हैं, अपर कास्ट लोग होते हैं, उनके 20-20 लॉयर आके खड़े होते हैं कोर्ट में। कास्ट बेस्ड सेक्सुअली वायलेंस के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को सीरियस तरीके से वही महिलाएं या वही एडवोकेट लड़ सकते हैं जिनका ऐसा एक्सपीरियंस हो। तो मैं खुद भी लॉयर हूँ और मेरी सिस्टर भी लॉयर है, और जो बाकी लड़कियाँ उनसे भी हम लॉ इसीलिए करा रहे हैं ताकि हम लोग भी उनको मतलब जवाब दे सकें। और ये ड्रेस पहन के एक कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है। कोर्ट की जो ड्रेस है वो ब्लैक एंड वाइट ही होती है, बिल्कुल सही। जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही साबित करने के लिए। तो कोर्ट के रंग भी जो ऐसे हैं। मरने के डर से हमारे काम को क्यों बंद करें? अगर हम ये काम बंद कर देंगे तो उससे ऐसा तो नहीं है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, मरना तो है ही है। अब जी ज़िंदगी जैसी भी है, बस मुझे एक्सेप्ट है बस अब। लेकिन मैं हमेशा एक विक्टिम बन के नहीं रहना चाहती। मैं एक लीडर हूँ और लीडर की तरह ही ज़िंदगी जीना चाहती हूँ।